राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले से जुड़ी 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, एक एसआईटी के गठन और मंदिर में दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है। इधर इस विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों का कहना है, चोरी की घटना के बाद चढ़ावे में 10 और 20 रुपए की नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है, जबकि 500 रुपए के नोट पहले की तुलना में काफी कम आने लगे हैं। उनका दावा है कि पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां तैयार हो जाती थीं, लेकिन अब मुश्किल से 15 गड्डियां बन पा रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि छोटे नोटों की संख्या बढ़ने से गिनती में पहले से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। इतना ही नहीं, पहले जहां 2 शिफ्ट में काम होता था, अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक केवल एक ही शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। काम के घंटे बढ़ गए हैं, लेकिन वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सामूहिक इस्तीफे के बाद अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी ही बचे हैं, जिससे दान गिनने की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे विवाद की गूंज अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक सुनाई दे रही है। माता सीता के मायके माने जाने वाले जानकी मंदिर में भी इस घटना पर दुख जताया गया। वहीं राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी या नहीं। उनके मुताबिक बिना एफआईआर के एसआईटी जांच होना भी कई सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले के हरैया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तानों पर खर्च होता था, अब वही धन धार्मिक स्थलों के विकास पर लगाया जा रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उनकी सरकार गरीबों को बसाने का काम कर रही है। इसी बीच राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामलला दर्शन के बाद वह मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की निरीक्षण करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश सब कुछ देख रहा है और समझ रहा है कि आस्था के नाम पर क्या हो रहा है। सबकी निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सुनवाई करेगा। इस सुनवाई से यह तय हो सकता है कि चढ़ावा चोरी मामले की जांच किस एजेंसी के हाथ में होगी और मंदिर में दान प्रबंधन को लेकर आगे क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।